दुनिया का सबसे अटल और निर्विवाद सत्य है हमारी मृत्यु। इंसान चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी शक्तिशाली या धनवान क्यों ना हो, इस सत्य से कोई बच नहीं सकता। लेकिन जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि वह कहाँ गया होगा, बल्कि यह होता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह हमें देख पा रहा है? क्या वह कभी हमारे घर लौटता है? क्या उसकी आत्मा शांति में है या किसी अज्ञात पीड़ा से गुजर रही है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है जिसके रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह वह मार्ग है जहां न शरीर होता है न पहचान। वहां केवल कर्म होते हैं और उनके अदृश्य परिणाम। मृत्यु के उसी क्षण आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, ठीक वैसे जैसे कोई पक्षी पिंजरे से मुक्त हो जाए। लेकिन पहली बार वह पक्षी उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसका पिंजरा अब टूट चुका है। वह अपने ही निर्जीव शरीर को देखता है, अपनों को रोते बिलखते देखता है, अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी होते हुए देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि यह सब उसी के लिए हो रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक गहरे भ्रम में होती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन लोग उसे देख क्यों नहीं रहे, उसकी बात सुन क्यों नहीं रहे। यह उसकी समझ से परे होता है। वह अपने ही अस्तित्व को महसूस करती है, लेकिन दुनिया से उसका संबंध अचानक टूट चुका होता है। और ठीक इसी क्षण प्रकट होते हैं यमदूत, दो ऐसे दिव्य दूत जिनका स्वरूप इस दुनिया का नहीं होता। वे न तो हमेशा डरावने होते हैं, न ही हमेशा शांत। उनका रूप पूरी तरह उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने सच्चाई और धर्म का जीवन जिया हो, उसे ये यमदूत बेहद शांत, सौम्य और सहारा देने वाले प्रतीत होते हैं, मानो कोई दो संत उसे एक नई यात्रा पर साथ ले जाने आए हों। लेकिन जिसने पाप और अधर्म में जीवन बिताया हो, उसे वही यमदूत भयंकर और भयावह दिखाई देते हैं, जैसे न्याय के कठोर प्रहरी जिनकी आंखों में प्रश्न और हाथों में दंड होता है। मृत्यु के बाद ये यमदूत आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण बताता है कि पहले 24 घंटे तक आत्मा को उसी स्थान के आसपास रखा जाता है जहां उसके शरीर का अंतिम संस्कार होना होता है। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह क्षण है जब आत्मा अपने कर्मों का पहला साक्षात्कार करती है। इस अवधि में उसे अपना पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाई देता है, बिना शब्दों के, बिना किसी सफाई के। हर कर्म, हर सोच, हर निर्णय अपनी पूरी सच्चाई के साथ उसके सामने आ जाता है। जिन बातों को उसने कभी महत्व नहीं दिया, जो छोटी छोटी गलतियां उसने नजरअंदाज कर दी, जैसे एक झूठ, एक धोखा या किसी का दिल दुखाना, सब कुछ अब स्पष्ट रूप से उसके सामने खड़ा होता है। यह सज्जा नहीं होती, यह एक दर्पण होता है, जहां आत्मा खुद को उसी रूप में देखती है जैसी वह खुद वास्तव में थी। और यह सब उसी समय होता है जब शरीर अग्नि को समर्पित किया जा रहा होता है। चिता जल रही होती है, लेकिन आत्मा उस आग को नहीं देखती। वह देखती है अपने कर्मों की ज्वाला को, यह समझते हुए कि उसने किसे दुख दिया और किसके जीवन में दर्द बनकर आई। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने प्रियजनों के बेहद करीब होती है। वह उनके हर विचार को सुन सकती है, उनके हर दर्द को महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ भी कर पाने में पूरी तरह असमर्थ होती है। यही उसकी सबसे गहरी और असहनीय पीड़ा बन जाती है। एक माँ की आत्मा अपने बेटे को बिलखते हुए देखती है, लेकिन उसे गले नहीं लगा पाती। एक पत्नी की आत्मा अपने पति को उसकी यादों को समेटते हुए देखती है, पर उसे रोक नहीं सकती। यह वो क्षण होता है जब चाहकर भी आत्मा सिर्फ एक मौन दर्शक बनकर रह जाती है। इसीलिए अंतिम संस्कार का समय, प्रार्थनाओं का समय और मौन का समय आत्मा के लिए सबसे अधिक भारी माना गया है। इस दौरान अगर परिजन शांति के मंत्रों का जाप करें, सकारात्मक विचार रखें, तो आत्मा को एक सूक्ष्म सहारा मिलता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी अगली यात्रा अब शुरू होने वाली है, और शायद इसी शांति के माध्यम से वह अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ने की शक्ति जुटा पाती है। और फिर जब चिता की आग धीमी पड़ने लगती है, रात गहराने लगती है, तब यमदूत शांत स्वर में आत्मा से कहते हैं, अब चलो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का मार्ग दिखाना है। उस क्षण आत्मा एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, उस घर को जहां उसने जन्म लिया, हंसी बांटी, रिश्ते बनाए और मोह में बंधी रही। अब वही घर सिर्फ एक स्मृति बन जाता है, और यहीं से शुरू होती है आत्मा की 31 दिनों की रहस्यमयी यात्रा।
यमदूत उसे एक ऐसे सूक्ष्म मार्ग पर ले जाते हैं जहां न कोई शरीर होता है, न कोई आवाज, सिर्फ स्पंदन, ऊर्जा और कर्मों की अनदेखी छाप होती है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिनों तक वह पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच, पर पूरी तरह अदृश्य। वह देखती है कि उसके जाने से कौन सच में टूट गया है और कौन सिर्फ दिखावे के आंसू बहा रहा है। उसे यह भी समझ में आ जाता है कि किसने उसे सच्चे मन से प्रेम किया और कौन उसके जाने की प्रतीक्षा में था। इन 13 दिनों को पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मों के माध्यम से पवित्र और शुद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यदि इस अवधि में परिवारजन सच्चे हृदय से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, श्रद्धा और सम्मान बनाए रखें, तो आत्मा को आगे बढ़ने का सही मार्ग मिलता है। लेकिन यदि घर में कलह हो, अनादर हो या उपेक्षा हो, तो आत्मा और भी अधिक भ्रमित हो जाती है। वह बार बार उसी घर की ओर खींचती है, अपने बिस्तर के पास, अपने कपड़ों के पास और उस तस्वीर के सामने जिसमें कभी उसकी मुस्कान बसती थी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को 3 विशिष्ट मार्गों में से किसी एक पर अग्रसर किया जाता है। यह चयन पूर्णतः उसके जीवन भर किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। पहला है आर्चिर मार्ग। यह दिव्य पथ उन आत्माओं के लिए खुलता है जो धर्मपरायण, तपस्वी और सत्य के मार्ग पर अडिग रहती हैं। इसे देवयान या स्वर्ग मार्ग भी कहा जाता है। इस मार्ग से आत्मा ऊर्ध्व लोकों की ओर प्रस्थान करती है, जहां केवल आनंद, शांति और दिव्यता का वास होता है। दूसरा है धूम मार्ग। यह वह पथ है जहां आत्मा पितृलोक की ओर बढ़ती है, जिनके कर्म न अत्यधिक पुण्यवान होते हैं, न ही अत्यधिक पापपूर्ण। उन्हें यह मध्यलोक प्राप्त होता है। यहां आत्मा विश्राम करती है और अपने अगले जन्म या यात्रा की प्रतीक्षा करती है। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह भयावह पथ पापी आत्माओं के लिए निर्धारित है। इसे नरक मार्ग कहा जाता है, जहां आत्मा को अपने दुष्कर्मों के अनुसार कठोर दंड सहने पड़ते हैं। परंतु इन तीनों मार्गों तक पहुंचने से पूर्व एक अत्यंत भयानक और निर्णायक पड़ाव आता है, जिसे पार किए बिना कोई भी आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। इस भयंकर स्थान का नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन अत्यंत डरावने और विचलित कर देने वाले रूप में किया गया है। यह कोई सामान्य नदी नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा लेने वाली अग्नि परीक्षा समान धारा है। यहाँ आत्मा को अपने ही कर्मों की प्रवाह में उतरना पड़ता है। जिसने जीवन में दान, सेवा और सत्कर्म किए हों, वह आत्मा इस नदी को सहजता से पार कर लेती है, मानो कोई साधु पवित्र गंगा में स्नान कर रहा हो। किंतु जिसने अधर्म, लोभ, हिंसा और कपटपूर्ण आचरण किया हो, वह आत्मा वैतरणी में केवल गिरती ही नहीं, बल्कि उसमें बुरी तरह उलझकर पीड़ा भोगती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा के लिए वैतरणी नदी रक्त, कीचड़ और असंख्य विषैले कीटों से भरी होती है। इसके उफनते जल में भूखे मगरमच्छ, विकराल सर्प और ऐसे भयानक जीव विचरते हैं जिनकी आंखों से अग्नि और मुख से शाप निकलते प्रतीत होते हैं। जैसे ही आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है, उसे अनुभव होता है मानो सूर्य की 12 प्रचंड किरणें एक साथ उस पर तप रही हों। वह तड़पती है, चीखती है, सहायता के लिए पुकारती है, पर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। उसका कोई स्थूल शरीर नहीं होता, केवल स्मृतियां होती हैं, और वही स्मृतियां वैतरणी की उग्र लहरों द्वारा चीरकर उसे भीतर तक पीड़ा देती है। जो आत्मा इस भीषण वैतरणी को पार नहीं कर पाती, वह यमलोक तक भी नहीं पहुंच पाती और अधर में ही भटकती रह जाती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार समझाता है कि जीवन में गौ सेवा, ब्राह्मण सम्मान, पवित्र जल और सच्चे परोपकार का महत्व समझो, क्योंकि यही पुण्य कर्म वैतरणी पार करने के समय तुम्हारी नौका बनते हैं। और जब आत्मा किसी प्रकार इस भयानक वैतरणी को पार कर लेती है, तब वह उस दिव्य द्वार पर पहुंचती है जहां यमराज की सभा स्थित है। किंतु यह कोई साधारण प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी ऊर्जा चक्र है, जहां पहुंचते ही आत्मा की गति अचानक थम जाती है। उसके सामने एक दिव्य सभा है, जहां स्तंभ समय के, दीवारें कर्मों की और बीच में विराजमान हैं यमराज। वे भय के प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और करुणा के स्वरूप हैं, शांत, गंभीर और आत्मा के भीतर तक देखने वाले। जब आत्मा उनके सामने लाई जाती है, तब वहां वह अकेली नहीं होती, बल्कि वहां होते हैं
चित्रगुप्त, जिनकी पुस्तक में सिर्फ कर्म नहीं बल्कि उस आत्मा के विचार भी दर्ज होते हैं। जो तुमने सोचा, जो तुमने चाहा, वह भी लिखा है। फिर होता है निर्णय, और पाप पुण्य केवल संख्या में नहीं बल्कि भाव में तौले जाते हैं। एक सच्चा पुण्य 1000 पापों को धो सकता है और अहंकार या बिना मन से किया गया धर्म व्यर्थ हो जाता है। फिर निर्णय होता है कि आत्मा को कहां भेजा जाएगा, स्वर्ग, पितृलोक या नरक। अगर आत्मा पुण्यवान है तो यमराज स्वयं सम्मान देकर विदा करते हैं, और अगर आत्मा पापी है तो खुलता है नरक का मार्ग। गरुड़ पुराण कहता है कि नरक कोई एक स्थान नहीं बल्कि अनेकों लोक हैं। हर एक विशेष पाप के लिए एक विशेष दंड है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस पाप के लिए कौन सा नरक है और आपके खुद के पापों के अनुसार आप किस नरक में जाएंगे, तो अभी कमेंट पर पार्ट 2 लिखिए। हम इसका वीडियो जरूर लाएंगे। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।